तो चलिए देखिए, आज आपका जो पीरियडिकल का पेपर हुआ है उसी का जो है यहाँ पे जो है लीक हो चुका है पेपर, उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स का जो है ये पेपर है पहला। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि जो है आपका पेपर आज फिजिक्स का पीरियडिकल का जो है हुआ है, उसी को देखिए आप लोग। ये जो है आपका क्लास 12th का बोर्ड परीक्षा जो है आप लोग परीक्षा ही समझ लीजिए। यहाँ पे 30 नंबर का जो है ये फिजिक्स का पेपर हुआ है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको जो है क्लास 12th के जो है 100% जो है कि इस पे जो है आपके तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है लीक हो चुका है ये पेपर, आप लोग मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है यही पेपर आया होगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि इंटरमीडिएट प्रतियोगिता जो है 2024 का जो है फिजिक्स का जो है, इसको भौतिक शास्त्र बोलते हैं, उसी का जो है यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है परीक्षा का जो है, आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ये आप लोग पढ़ लिए होंगे। देखिए यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है 7 अंकों का वितरण, 7 अंकों का वितरण, प्रयोग 15, प्रयोग कलाप 5, रिकॉर्ड 5, मौलिक परीक्षा 5। ठीक है, टोटल मिला के कितना नंबर हो चुका है आप लोगों को देखिए 15, 5 20, 5 25, 5 30, 30 नंबर का आपका पीरियडिकल होता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आपके पेपर में आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपके पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर इससे दिए गए तार का प्रति मीटर प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न देख लेते हैं। मीटर संतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा इसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है। उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है, चौथा नंबर इसमें का अगला, u और v अथवा 1/v एवं 1/u के बीच ग्राफ खींचकर उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न कह रहा है, I और यहाँ पे जो है आपका यस ग्राफ खींचकर इसके द्वारा जांच के प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण की न्यूनतम विचलन जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है, चल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग से कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न था। सातवां देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 2 पिन विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। 2 पिन विधि से आपको क्या करना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। अगला कह रहा है, मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन के नियम को सत्यापित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, अर्ध विक्षेपण की विधि द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा उसका फिगर मेरिटर द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सोमोनोमीटर की सहायता से एसी मेंस की आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जेंटर डायोड का गुणार्ध वक्र खींचे तथा 5 ब्रेकआउट वोल्टेज ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, अग्रदिश व्यायाम और पश्चदिश व्यायाम स्थितिज में पीएन संधि का आई भी गुणांक वक्र खींचे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, मीटर सत्तू का प्रयोग करते हुए प्रतिरोध का समानांतर तथा श्रेणी क्रम का संयोजन का सत्यापित आपको करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, एक विभवमापी की सहायता से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रयोग से एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अगला कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जन के गुणधर्म का अध्ययन करें। ठीक है, अब कह रहा है आपका अगला क्रियाकलाप दूसरा, एक मिश्र संग्रह से डायोड ट्रांसफार्मर आईसी और प्रतिरोध को अलग अलग पहुंचाएं। ठीक है, ये प्रश्न आपके जो है आज पूछे गए थे, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा अगर आप पेपर देने गए होंगे तो। दूसरा कह रहा है कि घरेलू परिपथ का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब जो है स्विच और एक
ऊर्जा स्रोत जो है आपको दर्शाया गया होगा। ठीक है, अगला कह रहा है एक प्रेरक के प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का मान जो है निकालना है। ठीक है, अगला कह रहा है एक मोमबत्ती की लौ का उत्तल लेंस द्वारा एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करें। लेंस में से मोतियाबिंद की लौ की दूरी बदल कर प्रतिबिंब के आकार और प्रवृत्ति का अध्ययन करें। ठीक है, अगला कह रहा है एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को पहचानें। ठीक है, कह रहा है किसी चाल की सिल्ली पर तिरछी झुकी हुई आपतित किरण का अपवर्तन और पार्श्विक विस्थापन का जो है अवलोकन करना है। ठीक है, एक कह रहा है कि एक एलडीआर का प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव का अध्ययन स्रोत की दूरी में परिवर्तन द्वारा करें। ठीक है, अगला कह रहा है एक पतले रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश के विवर्तन पैटर्न को दर्शाएं। ठीक है, एक पतले रेखा छिद्र की सहायता से प्रकाश के ध्रुवण का अवलोकन करें। ठीक है, और अंतिम कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा एक पर्दे पर मोतियाबिंद मोमबत्ती की लौ प्रतिबिंब प्राप्त करें। मोमबत्ती की लौ के आकार और प्रवृत्ति का अध्ययन दर्पण के मोमबत्ती की दूरी बदल कर करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सारे प्रश्न थे आपको जो कि आज पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपके 30 प्रश्न थे। ठीक है, एक प्रश्न 5-5 नंबर के था। ठीक है।